दोस्तों, MK वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घड़ी है, जो घड़ी बनाना हम सीखेंगे वो है HMT कंपनी की घड़ी, HMT रजत ऑटोमेटिक घड़ी, डेंडेड घड़ी है और बहुत ही पुराना, बहुत ही प्यारा मॉडल है। आज हम इस घड़ी की सर्विसिंग करेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे। बारी बारी से आप देखिएगा और समझिएगा कि इस घड़ी को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे ये घड़ी बनाई जाती है। दोस्तों, इस घड़ी का एक कमज़ोरी है, इस मशीन का नंबर है 6501 6501 और इस घड़ी में एक चीज़ की कमी है। बाकी तो घड़ी बहुत अच्छी है, हमारे भारत की घड़ी है, लेकिन एक चीज़ की इसमें मशीन के अंदर थोड़ी सी कमी है और वो चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो ये घड़ी आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगी बनाने के लिए भी, और गारंटी के साथ आप इसे बना के दे सकते हैं। तो वो चीज़ हम आपको बाद में बीच में बताएंगे, जब उसका बारी आएगी, उसका नंबर आएगा, तब हम आपको बताएंगे कि इस चीज़ को आप भी घड़ी बनाते समय, जब ये आपके पास 6501 घड़ी बनने के लिए आए, तो आपको किस चीज़ की सावधानी बरतना है और किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जो कि घड़ी आपकी एक अच्छी और सही बन सके। तो हम आगे इस घड़ी को खोलने का शुरू करेंगे और घड़ी को खोलेंगे और उसके बाद इस घड़ी के सारे पार्ट्स अलग करेंगे, फिर इसकी सर्विसिंग करेंगे और आपको फिटिंग करते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब इस घड़ी को हम खोलेंगे और इस घड़ी को खोल के हम पूरी घड़ी इसकी खोल के एक एक पार्ट्स इसका खोलेंगे और खोलने के बाद फिर इसकी सर्विसिंग करेंगे और आपको फिटिंग करते हुए बताएंगे। और इसको फिट बनाते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो हमारे पुराने भाई मैकेनिक हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, ताकि हमारी जो जानकारी है, हमारे पास जो तजुर्बा है, वो आपके पास भी पहुँचे और आप भी उस पर अमल करें, ताकि घड़ी का काम एक दुरुस्त काम होना शुरू हो जाए। तो इसको बारी बारी से हम खोलेंगे। देखिए, रोटर इसका खोला है और उसके बाद फिर इसकी मशीन को हम बाहर निकालेंगे और मशीन निकालने के बाद फिर इसके सारे पार्ट्स खोलेंगे और इस घड़ी की फिर सर्विसिंग करेंगे अच्छे से। और फिटिंग करते टाइम हम आपको इसकी कमज़ोरी बताएंगे, इस घड़ी के अंदर किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कीरोड इसका जंग खा गया है और इसको अच्छे से हम साफ़ करेंगे। कहीं कहीं पे घड़ी में हल्का हल्का सा, काफ़ी दिन से रखी है ये घड़ी, डायल वगैरह इसका अच्छा है, हल्का सा 6 और 5 के बीच में हल्का सा इसका पेंट निकल गया है। बाकी डायल इसका अभी अच्छा दिख रहा है, सुइयाँ ओरिजिनल है, सेकेंड सुई इसकी बदली करी गई है, बाकी दोनों मिनट और आवर का काटा ओरिजिनल है। तो इसको हम अभी खोलेंगे, इसके बैलेंस को खोलेंगे और पूरी घड़ी को खोल के आपके सामने क्लीन करके फिटिंग करेंगे। और अब देखिए, बैलेंस जाम है इसका, नीचे की चूल फंस गई है, तो ये निकल आई। इसके लिए इसके नीचे लगता है ऑयल सूख गया है, इसलिए ये घड़ी जाम हो गई है। और अब इस घड़ी को हम अच्छे से खोल के सर्विसिंग करेंगे और पूरी घड़ी खोलेंगे बारी बारी से। और पूरी घड़ी देखिए, इस घड़ी का चाबी वगैरह भी फंक्शन थोड़ा सा जाम चल रहा है। और बाकी तो इसमें हर घड़ी के अंदर कोई ना कोई एक कमज़ोरी होती है, हर मशीन के अंदर एक कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। अगर उस चीज़ को जो हमारे नए भाई सीख रहे हैं, अगर उस चीज़ को समझ लें वो लोग बारीकी से, तो वो भी एक अच्छे कारीगर बन सकते हैं बहुत जल्द। हम लोगों को ऐसा है, इतना तजुर्बा इसलिए हो गया है क्योंकि काम करते 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 जब आप भी इस चीज़ को बार बार एक ही काम को करने लगते हो, तो आपको भी लगता है कि हाँ, इस घड़ी के अंदर ये बार बार मिस्टेक क्यों आता है।
तो आपके पास भी तजुर्बा आ जाता है। लेकिन वो आपको ज़्यादा समय ना लगे, इसके लिए मैं आपको हर घड़ी के अंदर जो फॉल्ट होता है और जो उसकी कमी होती है मैं बताता हूँ। अभी तक हमने जितनी भी 6501 मशीन ये HMT की देखी है, और HMT की ही नहीं बाकी बहुत सारी जो घड़ियाँ आती हैं ऑटोमेटिक वगैरह, उन सब घड़ियों के अंदर एक अलग अलग थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमी रहती है, और एक कमज़ोरी कोई ना कोई रहती है। इस घड़ी के अंदर भी एक कमज़ोरी है और उसको हम बताएंगे आपको, ताकि जब भी ये घड़ी आप बनाएं तो उस चीज़ के ऊपर आप बहुत ही ध्यान दें, और ताकि आपका भी कुछ काम में हाथ साफ हो जाए और आपका भी काम अच्छा हो और आइंदा से वो चीज़ की गलती ना हो। देखिए इसका डेट वगैरह, डेट कैलेंडर बहुत ही इसका अच्छा है, अभी ओरिजिनल है, ये बदली नहीं किया गया, ना इसका रिपेंट किया गया है। ये सारी पार्ट्स इसके ओरिजिनल हैं। इसका केस भी ओरिजिनल है, डायल भी ओरिजिनल है, मोमेंट भी ओरिजिनल है, इसका रिंग भी ओरिजिनल है, बाकायदा हर चीज़ इसकी ओरिजिनल है। डायल का एक लेग टूटा हुआ है और बाकी तो घड़ी सब एकदम फर्स्ट क्लास है। रोटर के ऊपर थोड़ा सा घसावट आ गई है, किसी इसको कहीं यूपी साइड में ये घड़ी बनी है तो इसके लिए थोड़ा सा घस के साफ़ कर दिया है, क्योंकि यूपी साइड में घड़ियाँ बहुत ही घस के साफ़ करी जाती हैं ब्रश से, ताकत से, तो इनकी पॉलिश चली जाती है। ये अच्छी बात नहीं है, इस चीज़ को सुधारना चाहिए, क्योंकि घड़ियाँ, ये सब घड़ियाँ कई पीढ़ी तक चलने वाली घड़ियाँ होती हैं। अगर इनको हम 2-4 बार सर्विसिंग किए इस तरीके से घस के, तो इनकी तो लाइफ हम ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भाई हमारे बनाते हैं, घड़ी को घस के ना साफ़ करें, घड़ी को ताकत से ना साफ़ करें, घड़ी की प्लेटों की पॉलिश ना उतारें, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल से ये घड़ियाँ बनाई जाती हैं बहुत ही बेहतरीन मटेरियल होता है। ये कॉपर और निकल होता है, अंदर पूरा कॉपर का रहता है, ऊपर इसमें निकल की पॉलिश हार्ड चढ़ाई जाती है, निकल की मात्रा ज़्यादा रहती है ताकि प्लेटें कटे वटे नहीं। तो इतना अच्छा मटेरियल कंपनी देती है, तो उसको आप घस के उसकी पॉलिश जब निकल ही पूरी उतार देंगे तो ब्रास बचेगा, तो ब्रास कमज़ोर रहता है। निकल की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है और घस के साफ़ करने से निकल जाता है और ब्रास बचता है, और ब्रास इतना मजबूत नहीं रहता है, इसलिए घड़ियों की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए घड़ियों को ज़्यादा ताकत से और घस के ना साफ़ करें, इसकी पॉलिश ना उतारें। तो इस घड़ी को देखिए पूरी डेट सिस्टम इसका खोल दिया है, और डेट सिस्टम इसका सब कुछ सही है, कुछ घड़ी के अंदर फॉल्ट नहीं है। सिर्फ घड़ी की सर्विसिंग करना है मुझे, और सर्विसिंग करके फिटिंग कर दें, क्योंकि जाम हो गई थी। देखिए बैलेंस भी इसका जाम था और रोटर वगैरह भी इसका जाम चल रहा था, क्योंकि ऑयल इसका सूख गया, काफ़ी दिन से घड़ी रख दी गई। चालू घड़ी भी अगर आप रख देंगे 4-6 महीने तक, तो ऑयल उसका एक ही जगह के ऊपर सूखने लगता है, तो व्हील आपस में चिपकने लगते हैं और घड़ी काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए घड़ी को चालू अगर रखेंगे तो ऑयल भी काम करेगा और आपकी घड़ी भी चलती रहेगी। घड़ी को, ऑटोमेटिक घड़ी को ज़्यादा दिन तक ना रखें। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रख भी देते हैं, नहीं पहनते हैं, तो भी उसमें हिला डुला के थोड़ी बहुत चाबी भर दिया करें, या इसके अंदर तो सिस्टम दिया गया है कि आप हाथ से भी चाबी भर सकते हैं, क्योंकि ये व्हीलों के ऊपर है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, जो व्हील वाली घड़ियाँ ऑटोमेटिक आती हैं, जो ऑटो व्हील वगैरह लगे रहते हैं, उनमें आप हाथ से चाबी दे सकते हैं। तो इसमें भी आप हाथ से चाबी भर सकते हैं। और आप कभी कदार पहनेंगे, देखिए इस पर जंग लग गया है हल्का सा, इसको भी हम साफ़ करेंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर पूरी घड़ी सर्विसिंग करके फिटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इस चीज़ के अंदर आप सावधानी बरतें, ताकि आपका भी काम अच्छा हो और आपका भी हाथ साफ़ हो इस घड़ियों के अंदर। क्योंकि ये घड़ियाँ अब बहुत ही ज़्यादा चलने में आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखती हैं हमारे पास। हर दिन एक आधी घड़ी ऑटोमेटिक या वाइंडिंग वाली चाबी वाली घड़ी, कोई ना कोई घड़ी हर दिन दूसरे दिन आती रहती है, या कोई फ़ोन करता है या कोई पार्सल भेजता है, तो ये आती ही रहती हैं बनने के लिए। तो अच्छा लगता है। अब ऐसा लगता है कि इनका दौर वापस आ गया है, लोग इन घड़ियों को पसंद करना शुरू कर दिए हैं। और ये 2010 तक तो घड़ियाँ बहुत चली, लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। 2010 से फिर ये 2020 तक, 10 साल तक ये घड़ियाँ बहुत कम दिखीं। चाइना ने
पूरा कब्जा किया था, तो चाइना के लोग घड़ियाँ पहनना शुरू कर दिए। लेकिन चाइना की घड़ियाँ अब तक वो 10 बदल चुके होंगे, ये घड़ी आज भी उनके पास रखी है और आज भी अच्छी चलेगी, बनेगी। तो इन घड़ियों का काम आप अच्छे से सीख लें। आने वाले समय में आपको इन्हीं घड़ियों का काम करने को मिलेगा। भले आज HMT घड़ियाँ कंपनी नहीं बंद हो गई है, नहीं चालू है, लेकिन फिर भी HMT इतनी सारी घड़ियाँ हैं कि आज भी बनने के लिए लोग पर रखी हैं और लोग बनवाते हैं, पहनते हैं और अच्छी कीमत देते हैं आपको बनाने के लिए। अगर आप अच्छे से घड़ी को बनाते हैं तो मुँह मांगी कीमत भी आपको मिलती है, बशर्ते आप काम सही करें। कस्टमर का जो भी कस्टमर आपको देता है तो उसका काम आप दिल से करें, काम में कोई भी लापरवाही ना करें और काम कोई भी जल्दबाजी से ना करें। अगर आपको 2 दिन में आप घड़ी तैयार कर सकते हैं तो आप उसको 5 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन घड़ी को बराबर चेक करके आप कस्टमर के हाथ में दीजिए, ताकि कस्टमर खुश हो जाए और दोबारा वो तो आएगा और 2-4 कस्टमर और भी लेके आपके पास आएगा, लोगों को बताएगा कि देखिए यहाँ पे काम अच्छा होता है। देखिए इस घड़ी को पूरा हमने खोल दिया है और सारे व्हील इसके फ्रेश हैं, घड़ी में कोई भी हमें कहीं पे कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है। खाली ऑयल के मिस्टेक से ये घड़ी जाम हो गई है, ऑयल इसका सूख गया है, सेंटर व्हील की प्लेट भी पकड़ रही है सेंटर व्हील को, तो बाकी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर इसको अच्छे से सर्विसिंग करके हम फिटिंग कर देंगे, ऑयल वगैरह अच्छे से दे देंगे, तो ये घड़ी को फिर से जान आ जाएगी और ये घड़ी फिर से चलने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए ये सब इसका सामान निकाल के रख दिया है। अब इसको हम सर्विसिंग करेंगे और सर्विसिंग करने के बाद हम इसको पूरी घड़ी आपको फिटिंग करते हुए दिखाएंगे और आप फिटिंग करते हुए घड़ी को देखिए और अच्छे से आप भी इसी तरीके से पूरी घड़ी खोल के साफ़ किया करिए, एक एक पार्ट्स उसका खोल दिया करिए जहाँ तक कि आप खोलना जानते हैं, या हर काम आपको आना चाहिए, हर चीज़ खोल के साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उन व्हीलों के नीचे और कचरा वचरा रहता है, ऑयल वगैरह सूख जाता है, तो अच्छे से जब साफ़ हो जाती है तो आपको भरोसा हो जाता है कि पूरी घड़ी हमने खोल के साफ़ किया। और कस्टमर को भी देते टाइम पे उनको अच्छा लगता है कि हाँ हमने इसका काम करके दिया है। तो घड़ी का काम सावधानी से और अच्छा किया जाता है, और लेट करके देंगे तो और बेहतर है। कस्टमर सोचेगा कि चलिए अच्छा काम करके हमें मिला है, 2 दिन लेट मिला है, चलेगा। देखिए अब हम आपके सामने फिटिंग करेंगे पूरी घड़ी। सर्विसिंग इसकी हुई, सर्विसिंग करके हमने रखा है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये घड़ियां जब भी आप 6501 बनाएं, हर एक घड़ी के बारे में बताता रहता हूं। 6501 घड़ी की जो कैनियन होती है, 6501 घड़ी में जो कैनियन लगती है मिनट व्हील आवर व्हील के नीचे, वो कैनियन को हमेशा लूज़ रखें। बहुत ज़्यादा टाइट करके कैनियन को आप ना रखें। कोई भाई ऐसा करते हैं कि अगर कैनियन थोड़ी सी लूज है तो उसको स्क्रू ड्राइवर से फटका मार के टाइट कर देते हैं, और वो इतना टाइट हो जाती है कि इस घड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इसका मिनट व्हील बहुत कमज़ोर होता है। देखिए मैं जो आपको बता रहा था पहले, वो अभी आप समझिए ध्यान से। 6501 घड़ी का मिनट व्हील बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, और आप जब कैनियन को फुल टाइट कर देते हो, काफ़ी टाइट हो जाती है, तो चाबी घुमाने से मिनट व्हील इसका बहुत जल्दी टूट जाता है। अक्सर हमारे जो पुराने भाई हैं वो इसका सामना कर चुके होंगे, और हमने भी बहुत बार इस चीज़ का सामना किया है कि कैनियन की टाइट होने से टाइम मिलाते समय मिनट व्हील के दांते टूट जाते हैं, और ये अक्सर ज़्यादातर कैनियन टाइट करने की वजह से होता है। तो कैनियन को हमेशा इस घड़ी को ज़्यादा टाइट ना करें, मतलब भर का टाइट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो, अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है कि आपको ऐसा उम्मीद है कि इसके कैनियन ये चलेगी नहीं, घड़ी चलेगी लेकिन कांटे नहीं चलेंगे, तो आप इसको हल्का सा टाइट कर सकते हो। अगर चलने जैसा है तो उसके ऊपर छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। और अगर आपकी कैनियन टाइट करते समय आपने जैसे मार दिया इसके ऊपर फटका, तो टाइट ज़्यादा हो गई, तब आप क्या करेंगे? अब आप उसको लूज़ करना चाहेंगे तो एक बेहतरीन उपाय है इसका लूज़ करने का। आप कैनियन को पिनवाइस में फंसाएं, और कैनियन के अंदर आपके पास जो भी ग्रीस हो या ग्रीस ना हो तो ग्रीस आप साइकिल की दुकान से या मोटरसाइकिल दुकान से थोड़ी सी लेके रख लें, और कैनियन के अंदर अच्छे से ग्रीस भर दें। और दूसरे पिनवाइस में एक बारीक सुई
आप उसमें फंसाएं जो कैनियन के अंदर बराबर से जाए, फंसे नहीं कहीं के ऊपर, बराबर आर पार चली जाए, फंसे नहीं। और उसको जो है ना कैनियन के अंदर ग्रीस भरने के बाद सुई से धीरे 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 उसको अंदर बाहर आप करें और घुमाएं उसको हल्के हल्के से, तो जो भी अंदर का जंग वगैरह या जो भी वो रहेगा तो उससे कट जाएगा। और उसको एक बार नहीं कई मरतबा करें और उसके बाद फिर पैगुट से सलाई से उसको अच्छे से साफ़ कर दें, फिर पेट्रोल से धोएं, 2-3 पेट्रोल से उसको साफ़ करें और पैगुट भी उसमें चलाएं। देखिए ये फार्मूला मैं कर चुका हूँ, इससे बहुत जल्दी कैनियन लूज़ हो जाती है। और जितना कैनियन को टाइट होना है उतना ही रखें, बाकी ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ी इसके अंदर कमज़ोरी है। मिनट व्हील इसका सबसे ज़्यादा पूरी घड़ी के अंदर अगर कोई कमज़ोर पार्ट से तो मिनट व्हील है इसका। बहुत ही पतला रहता है, बहुत ही बारीक रहता है और बहुत ही जल्दी टूट जाता है। आप ज़रा सी भी आप उल्टा पुल्टा टाइम मिलाएंगे या आपका कैनियन ज़्यादा टाइट है तो ये इस मिनट व्हील फ़ौरन तोड़ देगी। और अगर आपका फ्री है, अच्छा है, सही चल रही है, आपका घुमाने में एकदम इजी है, तो ये घड़ी फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगी। मिनट व्हील भी इसका चलता रहेगा हमेशा और फर्स्ट क्लास घड़ी भी चलेगी। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग 6500 एक जब कभी मटेरियल लेने जाओ, मटेरियल की दुकान पे जब खड़े हो तो लोग इसका मिनट व्हील ही ज़्यादा मांगते हैं। तो इससे आइडिया ये लगता है कि लोग मिनट व्हील टूटने का कारण इसका यही रहता है कि इसके कैनियन को फुल टाइट कर देते हैं और घुमाने में ताकत लगती है। मिनट व्हील के ऊपर पूरी ताकत आती है, कनेक्शन व्हील तो कहीं से टूटने वाला नहीं हो, तो बहुत मजबूत होता है। कैनियन भी नहीं टूटेगी, वो भी मजबूत होती है। बस इसका टूटने का चांस तो मिनट व्हील का है, मिनट व्हील टूटता है इसका, मिनट व्हील के दांते टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आप मिनट व्हील को जो है बहुत ही इस घड़ी में संभाल के फिटिंग किया करें। कैनियन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करें, कैनियन को ज़्यादा टाइट ना रखा करें। और अगर टाइट है पहले से, आपको लगता है कि ये कैनियन पहले से टाइट है, तो आपको जो उपाय मैंने बताया है, कैनियन के अंदर खूब अच्छे से ग्रीस भर के और सुई से आर पार जो सुई जाए उसमें अंदर बाहर घड़ी घड़ी आप ज़्यादा देर तक खूब करें उसको अच्छे से, तो जो भी अंदर जंग वंग या कुछ भी लगा होगा तो चिकनाहट से सब साफ़ हो जाता है। और उसके बाद अच्छे से पेट्रोल से भी इसी तरीके से आप पैगुट सली ले लें और अच्छे से ब्लेड से बना के पॉइंट उसका, और उसके अंदर से खूब अच्छे से साफ़ करें, पिनवे इसमें बंधे एकदम क्लीन कर लें। तो 50% हमने देखा है इसमें फ़र्क आ जाता है, लूज़ हो जाती है कैनियन। और बाकी स्क्रू ड्राइवर से ज़्यादा कैनियन को छेड़छाड़ ना करें। देखिए अब हम घड़ी को फिटिंग करेंगे और फिटिंग करने के बाद फिर हम आपको इसको सब सिस्टम बताएंगे आपको कैसे क्या इसका करना है। अभी हम इसको पूरा स्टैंड के ऊपर घड़ी को लाएंगे और स्टैंड के ऊपर लाने के बाद फिर आप देखिएगा कि इस घड़ी को कैसे बनाया जाता है और कैसे फिटिंग की जाती है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने आपको बताया, और हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि कमेंट में आप लोग भी हमें कुछ ऐसा बताया करें जो हमें नहीं आता है और हमको भी कुछ सीखने को मिले, कुछ तजुर्बा आप हमको भी दिया करें ताकि हम भी उसको थोड़ा सा देखें कि आपके पास भी ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे कभी ना कभी कोई ना कोई घड़िए में जिसमें आप परेशान हो जाते होंगे, तो वो हमसे भी साझा किया करें ताकि हमको भी पता चले कि हाँ इस तरीके का भी मसला होता है और मालूम पड़ता है कि हाँ ऐसा भी होता है। तो अब हम इसको फिटिंग करेंगे। अभी इसका मैंने बैरल वगैरह भी सब मेन स्प्रिंग वगैरह सब भर दिया है और स्टैंड के ऊपर घड़ी मोमेंट स्टैंड के ऊपर फिट कर दिया है प्लेट को। अब इसको हम पूरा आपके सामने इस घड़ी की फिटिंग करना शुरू करेंगे और आप देखिएगा बारी बारी से कि किस तरीके से इस घड़ी को बनाया जाता है और अच्छे से आप भी इस काम को करा करें ताकि आपका भी काम अच्छा हो, आपका भी हाथ अच्छा साफ़ हो जाए। देखिए इसका की रोड लगा दिया है, ड्रम व्हील लगा दिया है, खड़ा व्हील लगा दिया है। अब इसके ऊपर योग वगैरह फिट करेंगे, चाबी का सिस्टम पहले फिट कर लेंगे ताकि चाबी के सिस्टम का काम रहता है। ये इसका योग है, योग को इसको फिटिंग करेंगे, बराबर से बिठाइएगा योग को भी।
इसके सब सारे पार्ट्स इसके बहुत अच्छे आते हैं, कोई भी पार्ट्स इसका जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये घड़ी बहुत ही सक्सेस घड़ी है और बहुत ही अच्छी घड़ी है। बस कोई ना कोई कुछ ना कुछ रहती है, अगर कारीगर उसको अच्छे से ध्यान दे दे और उस चीज़ को संभाल ले तो घड़ियों में कोई कमी नहीं रहती है। और ये कैनियन वाली मर्ज इसमें अक्सर लोग टाइट कर देते हैं, हो जाती है टाइट, गलती से भी हो जाती है। कभी हमको लगा कि नहीं यार ये बहुत ही लूज़ है, चलो इसको थोड़ा सा टाइट कर दे, और टाइट करने के चक्कर में वो ज़्यादा टाइट हो जाती है और ज़्यादा टाइट नुकसानदेह हो जाती है। तो इसके लिए चलने भर का है, अगर आप उसको एक बार देख लें चला के कि चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चला लेता है। इससे कोई इसमें बहुत ज़्यादा लूज़, कैनियन तो लूज़ आती ही नहीं है खैर ज़्यादा। बाई चांस कभी लूज़ लोगों को लगता है कि नहीं, लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये लूज़ है इसको टाइट कर दे, तो टाइट करने के चक्कर में ज़्यादा टाइट, ऐसी छेड़छाड़ कैनियन से बिल्कुल ना किया करें आप लोग। और कैनियन से छेड़छाड़ का मतलब ये है कि मिनट व्हील का नुकसान करना। और ओरिजिनल मिनट व्हील तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन अलग से जो मिनट व्हील मिलता है अगर ओरिजिनल नहीं मिला तब तो और भी दिक्कत और हो जाती है, क्योंकि उसके और भी दांते बारीक रहते हैं। देखिए इसको सेंटर व्हील में आप ऑयल दिया करें हल्का सा ऊपर साइड में। और अब इसकी सेंटर प्लेट लगाएंगे हम, सेंटर प्लेट को फिट करेंगे। ये देखिए ये इसकी सेंटर प्लेट है, इसको फिट करेंगे हम। घड़ी को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से फिट किया करें, पुर्जे भी उसके बहुत ही आराम से बिठाया करें ताकि कोई भी पुर्जा ख़राब ना हो, टेढ़ा ना हो, डैमेज ना हो। देखिए ये ऑटो व्हील का क्लिक है और एक ऑटो व्हील को ऊपर को उठा के रखती है क्लिक, एक ऑटो व्हील की चाबी को रोकती है क्लिक। इसमें दो लगती हैं पट्टी, एक चाबी रोकती है और ये वाली ऑटो व्हील को ऊपर उठा के धक्का दे के ऊपर रखती है ताकि ऑटो व्हील बराबर काम करे। और इसमें एक स्क्रू लग जाएगा, देखिए फिट हो गई। और इसको हम फिट करेंगे, बैरल इसका लगाएंगे और इसका ऑटो व्हील, फर्स्ट ऑटो व्हील, सेकेंड ऑटो व्हील, दोनों ऑटो व्हील फिट करेंगे। देखिए ये इसका बैरल है, बैरल मैंने पूरा खोल के, बैरल एकदम सूखा हुआ था, इसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं था और ऑयल ना रहने की वजह से ये घड़ी एकदम जाम होने लगी थी। देखिए अब घड़ी एकदम फ्री हो जाएगी और फर्स्ट क्लास चलेगी ये। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जल्दी, अगर कस्टमर संभाले। घड़ी बनाने वाले से ज़्यादा संभालने वाले के ऊपर रहता है। घड़ी एक कारीगर चाहे जितनी अच्छी बना दे, लेकिन अगर पहनने वाला लापरवाह है और घड़ी की परवाह नहीं करता है तो मैकेनिक की मेहनत बेकार चली जाती है। घड़ी को संभालना भी बहुत ही ज़रूरी होता है और हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घड़ी को बनाने में ही सारी कला नहीं होती है, घड़ी को संभाल के पहनने में भी कला होती है। आप जितना हिफाजत करेंगे उतना घड़ी अच्छी चलेगी। जो घड़ी 24 घंटे चल सकती है वो 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल भी चल सकती है। तो इसलिए घड़ी को बनने के बाद जितने भी कस्टमर जो घड़ी बनवाते हैं उनका ही फ़र्ज़ बनता है कि घड़ी को बहुत ही हिफाजत से पहना करें, क्योंकि घड़ियाँ बहुत कीमती रहती हैं, पार्ट्स इनके बहुत महंगे आते हैं और एक मैकेनिक बहुत ही मेहनत से बनाता है उसको और बहुत ही ध्यान दे के एक एक पार्ट्स को बनाता है, एक एक चीज़ को सही करता है। तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप भी घड़ी को बहुत ही हिफाजत से पहने ताकि आपका पैसा भी जाया ना जाए और बनाने वाले की मेहनत भी अच्छी रहे। देखिए आराम से प्लेट बैठती है इसकी, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा व्हील से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा व्हीलों को बिठाने की जरूरत पड़ी। व्हील एकदम सीधे अगर आपके हैं तो प्लेट एक बार रख दिए तो बैठ जाएंगे। देखिए हमने इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया, प्लेट रखी खाली और सारे व्हील इसके बैठे हुए हैं। अब हम स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये बहुत ईजी, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की घड़ियां हैं उन सब घड़ियों में व्हीलों की फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, बशर्ते आपके व्हील आपको बिठाने का तरीका सही मालूम हो। एकदम सीधे से आप व्हील बिठाइए तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं पैदा होती इनको फिट करने में भी, व्हीलों को बिठाने में। पहले की जो घड़ियाँ आती थी रास्कोप घड़ियाँ, बिगेल ज्वेल की घड़ियाँ,
उनके व्हील थोड़ा सा बिठाने में ये होता था। बाकी जितनी भी अच्छी कंपनी की घड़ियाँ हैं ब्रांडेड, वो सब घड़ियाँ बहुत ही आराम से प्यार से इनके व्हील बैठ जाते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और दूसरी बात, फिर आपको करते करते एक तजुर्बा और बैठ जाता है, हाथ भी बैठ जाता है, तो उसमें आपको भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी एक मसला आता है कि हाँ, आपका हाथ भी बैठा होना चाहिए। देखिए, इसका क्रोन व्हील है, और क्रोन व्हील को लगा के हम अच्छे से फिट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा दिया है, और अब इसको थोड़ा सा रिचर्ड व्हील को हम फिट करेंगे। इसमें भी ऑयल देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये हर टाइम चालू ही रहता है। इस 24 घंटा ये चलता ही रहता है। जब घड़ी पहनते रहो तो ये चलता ही रहता है, घूमता रहता है। और इसी तरीके से उसके साथ साथ में क्रोन व्हील भी चलता रहता है। ये देखिए, इसका ये ऑटो जोड़ी व्हील है। ये ऑटो जोड़ी व्हील है। ये रोटर से कनेक्ट होता है, और एक तरफ से ये फ्री रहता है, एक तरफ से चाबी भरता है। और इसमें एक ओल्ड मॉडल की घड़ी आती है 6501, उसमें ऑटो व्हील उसी में फिक्स रहता है। वो भी कभी घड़ी देखेंगे, हमारे पास कोई आएगी बनने के लिए, तो उसका भी हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। देखिए, ये एकदम मशीन फ्री हो गई, फर्स्ट क्लास एकदम मशीन इसकी एकदम फ्री चलने लगी है अभी। अब इसके लीवर को हम फिट करेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड चलेंगे, डेन डेट की तरफ, डायल की तरफ, सारा उसका फंक्शन लगाएंगे। और इसका ज्वेल भी अभी नहीं बिठाया है, तो इस घड़ी के ज्वेल वगैरह भी बिठाएंगे, और फिर इधर ये साइड में बैलेंस का काम करेंगे। इसका लीवर प्लेट हम बिठा लेते पहले, और उसके बाद फिर डेन डेट इसका बिठाएंगे, और बैलेंस का ज्वेल वगैरह भी निकाला हुआ है साफ़ करने के लिए, उससे भी फिट करना है। इस पर इसको लगा के फिर आपको मैं उस साइड चलते हैं। इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। अब हम इसकी डेन डेट सिस्टम को बिठाएंगे। देखिए, इसकी भी कैनियन थोड़ी सी टाइट थी, लेकिन वो हमने थोड़ा सा फ्री किया है, और हमें उम्मीद है कि अब सही हो जाएगी। ज़्यादा दिन तक घड़ी भी रखी रहती है तो कैनियन में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, इसके लिए कैनियन पकड़ने लगती है। लेकिन कैनियन को बहुत ही अच्छे से इसकी साफ़ कर दिया करिए, कैनियन को हमेशा फ्री रखा करिए। देखिए, इसका ज्वेल पूरा बिठा देंगे हम, ताकि इस साइड का पूरा काम ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर हमारा सिर्फ उस साइड का ही काम रहे। अब इसका हम डेन डेट वगैरह सब फिट करेंगे। थोड़ा सा ऑयल दे देंगे इसको, हल्का हल्का सा। इसमें जहाँ जहाँ पे ऑयल की ज़रूरत है वहाँ हल्का हल्का सा ऑयल दे दिया करिए, ताकि व्हील एकदम फ्री रहा करें। मेटल के व्हील हैं, जहाँ पे मेटल है सब जगह इसमें मेटल ही मेटल पे है, कहीं पे इसका कोई प्लास्टिक का कोई पार्ट्स नहीं है, सब मेटल पार्ट्स हैं। इसके लिए आप हर जगह पे दे दिया करिए। व्हीलों से थोड़ा सा व्हील ऑयल देने से व्हील फ्री हो जाते हैं, और कटते नहीं हैं, रगड़ नहीं खाते हैं, उसी में स्लिप होते रहते हैं। और अगर सूखे व्हील चलते हैं तो रगड़ कर खा खा के घसते रहते हैं, और प्लेटों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए जहाँ पे ऑयल ज़रूरत है वहाँ पे आप ऑयल ज़रूर दीजिए, और ऑयल बहुत ज़्यादा मत दीजिए। ऑयल मतलब भर का बस जितना ज़रूरत है उतना दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी घड़ी में नुकसानदेह है, वो कीचड़ कर देता है। फिर भी घड़ी आपकी चलने में दिक्कत करेगी। कीचड़ हो जाता है तो बहुत जल्दी जाम होने लगती है।
इसका कनेक्शन, डेट कनेक्शन व्हील है। और ये इसकी प्लेट है, पूरी प्लेट इसकी बैठ जाएगी। इसके बाद डेट कैलेंडर लगाएंगे, फिर एक प्लेट और इसके ऊपर बैठेगी, तो इसका दिन डेट का सिस्टम सब फिट हो जाएगा। आप भी कमेंट करके हमें बताइएगा कभी ऐसा कैनियन वाला मसला आपके पास भी आया है, आप भी कभी मिनट व्हील आपका भी टूटा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सही है या गलत है, और आपका भी कोई तजुर्बा हो तो हमारे साथ साझा करें, ताकि हमको भी कुछ सीखने को मिले, कुछ जानकारी हमको भी मिले। कमेंट में हमें जानकारी दिया करिए, आप भी अपनी नई नई जानकारियाँ। देखिए अभी कैनियन स्क्रीन फ्री हो गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। डेट क्लिक लगाएंगे, डे क्लिक लगाएंगे, फिर इसको फिट करेंगे कैलेंडर लगा के। डेट कैलेंडर लगाएंगे इसको, ये देखिए अब ये फिट हो गई है। अब इसको डेट कैलेंडर लगा के इसके ऊपर प्लेट लगा के इसको टाइट कर देंगे और डेयरिंग लगा देंगे, उसको लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर इसका बैलेंस का काम करेंगे, बैलेंस फिट करेंगे और ये पूरी घड़ी फिट हो जाएगी। देखिए इसकी प्लेट लगा देंगे, इस पे 3 स्क्रू इसके पे लगते हैं बारीक बारीक से, वो स्क्रूओं को आप ध्यान रखा करें। और जो स्क्रू जहाँ का हुआ करे उस स्क्रू को वहीं पे लगाए, इधर उधर स्क्रू ना करें, क्योंकि स्क्रू से भी फर्क गिर जाता है घड़ी के अंदर। मिस्टेक करते हैं स्क्रू भी, अगर उल्टे पुल्टे आपने स्क्रू लगा दिए तो स्क्रू भी मिस्टेक करते हैं। कभी डे में फंसेगा, अगर आप स्प्लिट कर दो कोई बड़ा स्क्रू लगा देंगे तो जो डे रिंग है इसका उसमें फंसेगा, तो वो भी चलना फंसते फंसते चलते चलते फंसेगा। देखिए डेट इसकी बराबर काम करने लगी चाबी से। अब इससे सारे स्क्रू इसके लगा के टाइट कर देंगे। उसके बाद में फिर हम इसका डे रिंग लगाएंगे। ये देखिए अभी फर्स्ट क्लास डेट भी चेंज होएगी। देखिए घुमा के देख रहे हैं अपन डेट चेंज करके, ऑटो व्हील में कोई डेट व्हील में कोई मिस्टेक तो नहीं, बराबर बदल गई। चलिए ठीक है, अब इसको हम डे कैलेंडर फिट करेंगे। इसको डेयरिंग है, इसको डेयरिंग भी बोलते हैं, डे कैलेंडर भी बोलते हैं, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, डे डायल भी बोलिए। इसके ऊपर लॉक लगा देंगे, ये इसका लॉक है। और ये लॉक भी उल्टा सीधा होता है, ध्यान से आप लगाया करिए। जो हिस्सा एकदम प्लेन रहता है वो ऊपर को रहता है, जिसमें कॉलर बना रहता है थोड़ा सा राउंड, वो हिस्सा नीचे को रहता है, ताकि वो निकालने में भी आसान रहे और पूरे डे रिंग को दबा के ना रखे। इसलिए इसमें कॉलर बना रहता है कि साइड साइड से थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है उसके अंदर, तो वो छोड़ के रखता है इसको डे को, ताकि पूरी तरीके से दबा के बिठा के ना रखे, थोड़ा छोड़ के रखे तो लूज रहे, वो चलता रहे। तो इसमें उल्टा सीधा लॉक में रहता है, वो बराबर ध्यान से आप फिटिंग किया करें। कि इसका बैलेंस लगा के चालू करके देखते हैं घड़ी को, और फिर इसको फिटिंग करेंगे केस में। देखिए बैलेंस लगा के इसको पहले चेक कर लेते हैं, और इसमें भी ज्वेल अभी लगाना बाकी है। बैलेंस में इसमें भी ज्वेल लगाएंगे पूरी फिटिंग होने के बाद। देखिए घड़ी चालू हो गई है। अब इसमें स्क्रू लगा के फिर इसको फिट करते हैं। अब इसमें ज्वेल सिस्टम बनाएंगे, ज्वेल लगाएंगे इसमें। देखिए फर्स्ट क्लास घड़ी एकदम सही हो गई। ये जलेबी ज्वेल है और इसके ऊपर टप ज्वेल लगेगा और लॉक हो जाएगा ये।
इसका ज्वेल सिस्टम एचएमटी घड़ियों में बहुत अच्छा दिया है, और ये सिटीजन कंपनी की नकल है समझ लीजिए, लेकिन बहुत दोनों का सेम रहता है। सिटीजन 8200 का भी सेम सिस्टम रहता है, और हमारी जो एचएमटी घड़ियाँ हैं उनका भी सिस्टम सेम रहता है। और ये बहुत इजी तरीके से खुलता है, इजी तरीके से बंद हो जाता है। और जो पत्ती वाली रहती हैं उनको बहुत ही बारीकी से संभालना पड़ता है, पत्ती टूटने का डर रहता है। हालांकि इसके साथ भी ज़बरदस्ती को तो ये भी टूटने का, कोई भी सामान ज़बरदस्ती करेंगे तो नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन सावधानी से करेंगे तो हर काम आसान है। देखिए घड़ी की फर्स्ट क्लास चलने लगी, और इस घड़ी की चाल भी फर्स्ट क्लास निकली है, और अच्छी चाल निकली तो समझ जाओ घड़ी भी अच्छी बनी है। तो इस तरीके से आप भी साफ़ सफाई से काम करें और अच्छा काम करें, ताकि आपके भी कस्टमर खुश हो जाएं। देखिए इसमें ऑयल दे देंगे हम, इस साइड में ऑयल नहीं दिए थे, इस साइड पूरी ऑयल दे के फिट कर देंगे इसको। और उसके बाद इसका डायल वगैरह, कांटे वगैरह, सुइयाँ वगैरह लगाएंगे, और इसको केस में फिट कर देंगे। ये घड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्लास घड़ी चलने लगी है। और घड़ी को चारों एंगल से, सब एंगल से चेक किया करें, कहीं से भी चाल कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, उससे आपको बाद में घड़ी घड़ी खोलना नहीं पड़ेगा, एक ही बार आप चेक कर लेंगे। तो सारे एंगल से ऊपर नीचे दाएं बाएं उलट पलट के सब देख के घड़ी को तब फिट किया करें। अब इसमें हम डायल लगाएंगे, और डायल लगा के फिर इसकी सुइयाँ वगैरह फिट करेंगे और केस में उतार देंगे। देखिए बेहतरीन घड़ी बन के तैयार हो गई। और इसी तरीके से आप भी 2-4 और वीडियो देखें और आपको ही बनाना आ जाएगा। जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके पास आएँ तो आपको कुछ जानकारी मिल सके। और कुछ आपकी लाइफ में अगर इससे कुछ हुआ हो तो आप भी हमें बताइएगा कमेंट करके, तो हमको अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे तो। इसको हम डायल लगाएंगे, और डायल लगा के इसको फिट करेंगे, सुइयाँ वगैरह लगा देंगे। देखिए एकदम डायल भी थोड़ा साफ़ कर दिया इसका, तो अब अच्छा दिखने लगा। बस थोड़ा सा हल्का सा 6 और 5 के बीच में इसका पेंट निकला हुआ है, लेकिन वो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ध्यान नहीं देगा कोई भी। जो इसके पास घड़ी रहेगी वही ध्यान दे सकता है। और बाकी तो इसका डायल वगैरह पेंटिंग करा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास घड़ी हो जाएगी। चलिए इसमें सुइयाँ फिट करते हैं। सुइयाँ भी इसकी ओरिजिनल ही हैं, खाली सेकंड सुई किसी ने बदली कर दिया है, और अभी हम इसको फिट कर देते, बाद में इसकी सेकंड सुई थोड़ा ढूंढ के रखेंगे एक अच्छी, और इसकी बाद में सेकंड सुई इसकी बदली करके तब कस्टमर को देंगे, क्योंकि सेकंड सुई का साइज़ थोड़ा कम है, छोटा साइज़ है। तो अभी हमारे पास देखने का थोड़ा टाइम नहीं है, हम इसको बाद में सेकंड सुई इसकी निकाल के रखेंगे, फिर सेकंड सुई बदली करने के बाद फिर ये घड़ी को आगे देंगे, क्योंकि दिखने में थोड़ी सी छोटी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, इसके लिए सुई को हम चेंज करेंगे। अभी हम देखें कोई रजत की सुई एचएमटी की कोई ओरिजिनल पड़ी होएगी तो हम इसमें ओरिजिनल सुई लगा देंगे ताकि अच्छा लगे। सुई छोटी है अच्छी नहीं लगती, बड़ी सुई पूरे फिगर तक जब जाएगी तो इसका लुक थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसको लगा देते, क्योंकि ढूंढना पड़ेगी सुई इसकी रजत की है भी कहाँ की नहीं है। देखिए हम इसको केस में फिट कर दिए, और इसका रोटर फिट करेंगे। रोटर फिट करने के बाद, रोटर देखिए इसका जो है ना किसी ने बनाया है और बहुत इसको घस दिया है रोटर को, पॉलिश इसकी सब चली गई रोटर की। ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छी बात नहीं है। घड़ी को इतना घस के मत साफ करें कि इसकी पॉलिश उतार दें आप। खाली रोटर से ये ख़राब दिख रही है, रोटर या तो बदली कर दिया गया है या तो घस के एकदम साफ़ कर दिया है, बाकी एकदम मशीन फ्रेश है इसकी। ये देखिए बहुत घसाई कर दी है इस रोटर को, ये जंग वंग लगा होएगा तो उसको साफ़ करने में रोटर को घसा गया है। अब इसको हम फिट करेंगे, घड़ी को ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और एक घड़ी कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखिए घड़ी एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और कोई अपनी राय, मशवरा या कुछ भी आप देना चाहें तो कमेंट करके इसमें कमेंट में हमें बता सकते हैं। और किसी को कोई वॉच बनवानी रहे तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको अपना एड्रेस देंगे और आप उस एड्रेस के ऊपर आप अपनी घड़ी कुरियर कर सकते हैं और हम बनाने के बाद फिर हम आपको आपके एड्रेस के ऊपर घड़ी कुरियर कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।